और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं सबको बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। इस सेशन में हम बातचीत करेंगे ओ ए बी के बारे में। अब ओ ए बी क्या है और हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर मनमीत सिंह। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। नमस्कार। और आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आप हैं एमबीबीएस एमएस एमसीएच यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। सर मतलब ऐसी क्वालिफिकेशन सिर्फ डॉक्टर के पास ही हो सकती है। थैंक यू थैंक यू। देखने में बहुत ज्यादा, सुनने में बड़ी लग रही है, लेकिन इट्स लाइक स्मॉल क्वालिफिकेशन प्लीज। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ओ ए बी ये क्या होता है। ओएबी इज ओवर एक्टिव ब्लैडर। मतलब ओके। जैसे आपका ब्लैडर अगर ओवर एक्टिव हो जाए, जी। जैसे कभी कभी आंख आपकी जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाने लगती है, तो हाँ उसी हाँ। तरह मैं बताता हूं, जैसे आपके पेशाब की थैली जरूरत से ज्यादा संकुचित होने लगे, तो हम्म। दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्टिव ब्लैडर। ऑल राइट। ऑल राइट। तो जैसे हमने ये समझ लिया कि ओ ए बी क्या होता है, आपने बहुत ही स्वीट तरीके से और शॉर्ट में इसको समझाया है। इसके रीजन क्या होते हैं, व्हाट कॉजेज ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओके, आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इज वन कॉमन रीजन फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर। जैसे ओके। लाइफ इज टुडे फुल ऑफ स्ट्रेस, तो फीमेल्स में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत कॉमन होता है, मेल्स में भी बहुत होता है। उसी तरह उसके अलावा स्मोकिंग इज वन कॉज ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओ। देन कुछ डिजीजेस हैं जिनमें ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, जैसे कुछ नर्व न्यूरोजेनिक डिजीजेस हैं, जैसे दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से जिनका ब्रेन से कनेक्शन है, अगर वो थोड़ी सी भी उसमें गड़बड़ी होगी तो ब्लैडर आपका ओवर एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपके पूरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से एक्टिविटी करने लगेगा। ऑल राइट। तो डॉक्टर अभी आपने ओ ए बी क्या होता है वो हमें बताया, इसके कॉजेज क्या होते हैं वो भी बताया। क्या ये बहुत कॉमन है। यस, इट इज क्वाइट कॉमन। जैसे हम ओके। लोग 40 ईयर्स के बाद अराउंड 35 से 40% फीमेल्स में और अराउंड 25 to 30% मेल्स में इस ओएबी के सिम्टम्स को देख पाते हैं। ऑल राइट। तो हम फिलहाल बातचीत कर रहे हैं ओ ए बी के बारे में, यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। ओ ए बी क्या होता है और क्यों होता है ये आपने हमें बताया। क्यों, रीजंस कौन से हैं वो आपने हमें बताया। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ शेयर करिएगा डॉक्टर। ओके, इसके सिम्टम्स हैं जल्दी जल्दी यूरिन आना। जब यूरिन आए तो आपका मन करना कि जल्दी से हम बाथरूम पहुंच जाए, वरना हमारा यूरिन छूट जाएगा। तो ये, और यूरिन पे अपना पूरा कंट्रोल ना होना। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर कैन बी ओवर एक्टिव ओएबी ड्राई और ओएबी वेट। ओएबी ड्राई मतलब यूरिन का जल्दी जल्दी लगना लेकिन कंट्रोल रहना। ओएबी वेट मतलब जल्दी जल्दी लगना और साथ में यूरिन का छूट भी जाना। और राइट, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी काफी फर्क पड़ता होगा। तो ओएबी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी क्यू ए एल या क्यू ओ एल जैसे लोग कहते हैं इसको, क्या ये लिंक्ड है आपस में। बिल्कुल। आपकी, अगर आप किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप अपने किसी सीनियर से जरूरी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपको बार बार यूरिन होता है तो दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग। लेडीज के लिए ये इसलिए एम्बैरेसिंग है, वो कहीं जिम में गई, कहीं स्पोर्ट्स में गई और बार बार उन्हें यूरिन जाना पड़ रहा है। किसी मूवी में आप गए, आप मूवी में पूरे टाइम में 10-15 बार यूरिन करने जा रहे हो, दैट अफेक्ट्स द डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड विच कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। और राइट सर, क्योर के बारे में हम डॉक्टर बातचीत करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिलहाल मेडिकल साइंस के पास। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ओवर एक्टिव ब्लैडर एक्सेसरबेट हो जाता है, तो सबसे पहली चीज आपको लाइफस्टाइल चेंजेस। ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, आपको अपना वेट रिड्यूस करना होगा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। और इसके लिए फोकस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, वो आप अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से मिलकर समझ सकते हैं। तो इनको करने से बिना दवाओं के, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से 50 to 60% ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर केसेस ठीक हो जाते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द ओवर एक्टिव ब्लैडर। और राइट सर, डॉक्टर ये तो लाइफस्टाइल में चेंजेस की आपने बात बताई कि कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग जैसी हैबिट्स जो है उसको अगर हम छोड़ दें तो इस प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी देखा गया है कि लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी सामने वाले को ओवर एक्टिव ब्लैडर की दिक्कत हो रही है। यस, अगर कोई न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है उसको, मतलब कोई ब्रेन से या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। उसमें जिसमें कि जिसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। बिना ब्रेन और स्पाइन की प्रॉब्लम के भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, जिसमें कुछ मेडिसिन है जो काफी कारगर है।
अगर उनको सही तरीके से सही डोज में लिया जाए तो इस डिजीज में 60 to 70% इफेक्ट आराम से दवा से आ जाता है। ऑलराइट, और क्या इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग होता है? नो, इसमें मोस्टली इसमें जितनी भी दवाएं होती हैं वो दिन में एक बार लेनी होती है, कुछ समय के लिए लेनी होती हैं, और अगर साथ में अपनी हैबिट चेंज करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, और इट इज नॉट कॉस्टली। ये बिल्कुल ऑलराइट, ऑलराइट, अफोर्डेबल है। हाँ। ऑलराइट, ऑलराइट। सो डॉक्टर मनमी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इस समय में बहुत सारे डॉक्टर्स, क्या एवरी डॉक्टर इज रियली वेरी बिजी, सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड जो ओएबी यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में आपने हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मयंक, थैंक यू रेडियो सिटी। ओके।